हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। वीडियो जो बनाया है ये वाला, ये रिलेटेड है वर्ब्स का। हालांकि एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, बट वर्ब से रिलेटेड कुछ और बातें रह गई हैं जो हमें करनी है। एंड उन्हीं को लेकर के ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं और हैं जिनमें हम वर्ब्स के बारे में हमें जाननी चाहिए और जिनकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। तो वो हम देखते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि वर्ब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ए सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। इस वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है, और बिना वर्ब के हम सेंटेंस को इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा। इन मॉडर्न इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैटिक और नॉन कंक्लूसिव, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन का जो एक ट्रेंडिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टैटिक या नॉन कंक्लूसिव जिन्हें गतिहीन हिंदी में कहा जाता है, और डायनेमिक जो गतिशील होती हैं वर्ब्स, उनका जो एक्सप्लेनेशन है आजकल काफी सारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये क्या चीजें होती हैं? स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। अब बड़ी जो काम की बात है वो जानने की ये है कि स्टैटिक जो वर्ब्स होती हैं उनको हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस अर्थात कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें स्टैटिक वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। याद रखने की बात है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखिए। रीना इज हियरिंग। हियरिंग जो है, हियर वर्ब, वो या तो हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। सुन रहे हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, और जो वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो लिसन होता है। जो चीज ऑटोमेटिकली होती है, जो नेचुरली अकर होती है, उसे हम हियर कहते हैं। कोई भी साउंड, सडनली समथिंग हैपेंस और हम सुन लेते हैं, दैट इज हियर। और लिसन जिसको हम डेलिबरेटली सुनते हैं, वो लिसनिंग वर्ड यूज होता है। और हियर जो है स्टैटिक वर्ब है, ये आईएनजी लगाया हमने, ये सही नहीं है। सेकंड देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी समस्या को समझ रहा हूँ। ये हिंदी में हमें बोलने में सही लग सकता है, बट या तो हम समस्या को समझते हैं, किसी चीज को समझते हैं, या नहीं समझते हैं। स्थिति इतनी होती है। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग जैसा कोई सिचुएशन नहीं होती कि हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम स्टैटिक वर्ब इसको मान करके और आईएनजी हमें नहीं लगाना है। माई मदर इज सीइंग समवन एट द डोर। सी जो वर्ब है वो भी स्टैटिक वर्ब है। या तो हम किसी चीज को देखते हैं या नहीं देखते हैं, और ये देखने की जो है वो नेचुरली अकर होने वाली सिचुएशन है। कि जैसे कोई भी हम कहीं जा रहे हो और अचानक हमें कुछ दिख जाता है, तो वो या तो दिख गया है या नहीं दिखा है, दोनों में से एक सिचुएशन होती है। दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए वॉच है, हमारे पास जो वर्ड होता है दूसरा है, वो वॉच वर्ड होता है, जिसको हम जानबूझ के देखते हैं। वहां वॉचिंग हो सकता है, बट सीइंग नहीं होता है। अब ये जो तीन एग्जाम्पल्स हमने देखे, रीना इज हियरिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, माय मदर इज सीइंग समवन एट द डोर, इनको हम ऐसे ना बोल करके, इनको हमें सही करेक्ट जो यूज है वो ये है, रीना हियर्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, माय मदर सीज यू एट द डोर, माय मदर सीज यू एट द डोर। तो ये इनका करेक्ट यूज है। हमें इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करनी है। जनरली कुछ वर्ब्स हैं जो स्टैटिक है, वो उनका जो है आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं होता, अर्थात वो प्रोग्रेसिव टेंस में कभी यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव, केयर, फील, नो, एक्सपेक्ट, हियर, सी, लाइक, टेस्ट, want, appear, coast, resemble, remain, own, love, belong, contain, have, remain, etc. ये सारी जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, ये प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती, बिकॉज ये या तो होती हैं या नहीं होती हैं। किसी चीज को हम फील करते हैं या नहीं करते हैं। किसी की केयर हम या तो करते हैं या नहीं करते हैं। हम केयरिंग नहीं हो सकते। किसी चीज पर हम या तो बिलीव करते हैं या नहीं करते। बिलीविंग, मैं कि तुम पे भरोसा कर रहा हूँ,
हिंदी में ये बोलने में ठीक लगता है, बट इन इंग्लिश इट्स नॉट करेक्ट। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब आपने ये तो बात जान ही ली, स्टैटिक एंड डायनेमिक जो वर्ब्स के बारे में जानकारी मिली, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और करेक्ट यूज की तरफ रहना है। एसएससी और जहां पर एरर फाइंडिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर स्पेशली इनका यूज होता है। ये यूज कर दी जाती हैं, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है एरर फाइंड करिए, और हमको अगर इसकी जानकारी नहीं होती है तो हम वो एरर फाइंड करेक्टली नहीं कर पाते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ या हमारा स्कोर कम क्यों आया, तो वो यहाँ पर एक जो है डीप लेवल का मिस्टेक जाके हमसे होता है। एक और चीज जो रेगुलर वर्ब्स के बारे में वर्ब्स के बारे में हमें जाननी है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स का एक और कैटेगराइजेशन किया जाता है जो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। In traditional English, verbs were divided into strong and weak verbs, while in modern English, verbs are divided into regular and irregular verbs. जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी वहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स कहा जाता था, बट आजकल जो डिवीजन हो रहा है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के रूप में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है। रेगुलर वर्ब्स और वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। The verbs which get their past or past participle forms by adding d or ed or t to the base form or dictionary form or first form are called regular verbs. क्या कहना चाह रहे हैं? ये यहाँ हम ये जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जिन verbs की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है डी या ईडी या टी लगा करके, अर्थात ये कहाँ लगाएंगे हम? बेस फॉर्म में, जिसे डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है, जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। आपने सुना ही होगा वर्ब की जो है बेसिकली 4 फॉर्म्स कंसिडर होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो अगर हम बेस फॉर्म के साथ डी या ईडी या टी लगा दें और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है या बनती है, उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज्ड। सॉरी, यहां पर अब्यूज्ड है, डी लगेगा। डील, डेल्ट, डेल्ट, लिव, लिव्ड, लिव्ड। यहां पर भी लिव्ड छूट गया है, डी लगना है। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, यानी ये बेस फॉर्म है वॉक, उसके साथ आपने ईडी लगाया सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाया। एक्ट के साथ आपने ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म बनी, ईडी लगाया, थर्ड फॉर्म बनी। अब्यूज के साथ आपने डी लगाया, यहाँ डी लगना रह गया है, ये ध्यान रखना है, डी लगेगा। डी लगा के आप सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, डी लगा के आप थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। डील के साथ आप टी लगा के सेकंड फॉर्म गेन कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म गेन कर सकते हैं। सिमिलरली लिव, लिव के साथ आप डी लगाएंगे, यहां पर भी आपको डी लगाना है, तो डी लगा करके आपको सेकंड फॉर्म और डी लगा करके आपको थर्ड फॉर्म गेन करनी है। इन वर्ब्स को, जो ऐसे वर्ब्स होती हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स के नाम से जानते हैं। सेकंड इज इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। जो दूसरा कैटेगरी है वो है इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। The verbs which do not get their past and past participle forms by adding d or ed, instead different words form their past and past participle forms, are called irregular forms or verbs. ऐसी verbs जिनका past या past participle form फर्स्ट फॉर्म के साथ d या ed लगाने से नहीं मिलता है, इंस्टेड इसके बजाय वहां पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में नए वर्ड्स बनते हैं, ऐसी वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। एग्जांपल्स देखिए, गो, वेंट, गोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बी, वाज, वर, बीन, राइट, रोट, रिटर्न, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। यहां पर आपने देखा जो बेस फॉर्म थी वो पास्ट फॉर्म में नहीं है, अर्थात सेकंड फॉर्म में नहीं है, वो थर्ड फॉर्म में भी नहीं है, दूसरे वर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। बी
होना, ये भी एक वर्ब है और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। इरेगुलर वर्ब्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अर्थात ये जो नए वर्ड्स बन रहे हैं ये कौन कौन से कैसे बनते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप, ऑल द थ्री फॉर्म्स आर द सेम। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब्स है, जैसे हर्ट हर्ट हर्ट, बेट बेट बेट, कट कट कट, बस बस बस। तो इसमें जो तीनों फॉर्म्स है वो सेम रहती है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है वर्ब्स इन विच द फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम। कुछ वर्ब्स ऐसी है जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है और सेकंड फॉर्म चेंज होती है, जैसे कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, रन रेन रन। एक और कैटेगरी, इन विच ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिसमें तीनों फॉर्म ही डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक स्पॉक स्पोकन, सिंग sang sung, ईट एट eaten। फोर्थ जो कैटेगरी है इरेगुलर वर्ब्स की वो है verbs in which the second and third forms are the same। ऐसी verbs जिनकी second और third form same होती है, first form different होती है। For example, lend lent lent, buy bought bought, fight fought fought। तो ये irregular verbs की 4 टाइप्स थी, अर्थात ये अलग अलग टाइप के verbs जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आप देख पाते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी जिससे वैसे तो आप परिचित होंगे ही, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। वर्ब्स की जो है कैटेगरीज होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसे हम बोलते हैं, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। जनरली वर्ब फॉर्म्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 फॉर्म्स, i.e. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्ब्स हैं उनकी 4 कैटेगरीज बना दी जाती है। वैसे जनरली 3 मेजर होती हैं जो आप परिचित हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट आईएनजी जो फॉर्म होती है उसे भी आजकल जो है इसी में कैटेगराइज किया जाता है और रीड किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि बोलचाल में हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं, बट इनके जो ग्रामेटिकल नेम्स हैं वो हैं फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसका जो ग्रामेटिकल नेम है वो है प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो फोर्थ जो टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ में जानकारी होनी है। Go went going, going, come came come, coming, awake awoke awaken, awaking, break broke broken, breaking, sing sang sung, singing, fly flew flown, flying, be was been, being, put put put, putting, cast cast cast, casting, wed wedded, wed, वेड भी होती है इसकी, वेड 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 भी होती है और वेड वेडेड वेडेड भी है, वेडिंग, शट 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 shutting, quit 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 quitting, bleed bled bled bleeding, lend lent lent lending, borrow borrowed borrowed borrowing, read 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 reading, write wrote wrote written, सॉरी, राइट रोट रिटर्न, राइटिंग, यहाँ पर रिटर्न मानना है, रोट थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो होगी रिटर्न, राइट रोट रिटर्न राइटिंग, कीप केप्ट केप्ट कीपिंग, लीव लेफ्ट लेफ्ट लीविंग, कैच कॉट कॉट कैचिंग, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीपिंग, eat at eaten eating, drink drank drunk drinking, dig dug dug digging, dream dreamed dreamed dreaming, feel felt felt feeling, spread 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 spreading, burn burnt burnt burning, feed fed fed feeding, lead led led leading, creep crept crept creeping,
फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, फ्ली, भाग जाना। साथियों, ये थी जानकारी वर्ब्स के बारे में। तो आपको काफी सारा फायदा इससे होने वाला है, तो देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।